तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि एक भाई साहब ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है और वह ऑनलाइन में 5 लोगों का टिकट बुकिंग किए थे। एक टिकट में 5 लोगों का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग किए थे। लेकिन दोस्तों उनके साथ हुआ ऐसा जो कि दोस्तों आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। पर ना दोस्तों अगर आप लोगों के साथ यह घटना घटा तब दोस्तों अगर आपको यह बात मालूम नहीं होगा तब दोस्तों काफ़ी परेशानियां में आप पड़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन भाई साहब के स्क्रीनशॉट में एक टिकट में 5 लोगों का वेटिंग लिस्ट में टिकट है। लेकिन दोस्तों ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद एक लोगों का टिकट कंफर्म हो गया और बाकी का 4 लोगों का टिकट वेटिंग में ही रह गया है। तो दोस्तों अब उन भाई साहब को बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिस प्रॉब्लम्स के मैंने सुन करके दंग रह गया। और दोस्तों इस प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए मैंने आप सभी के साथ बहुत जरूरी समझा। क्योंकि दोस्तों आज के इस युग में चूंकि दोस्तों हम लोग हैं इंडियंस, तो इंडियंस रेलवे में ट्रैवल करना तो बनता है, लेकिन उसके साथ साथ नियम एवं शर्तों को भी पूरा ध्यान में रखना होता है। तो फाइनली दोस्तों कहानी कुछ ऐसा है कि अब ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद जो 4 लोगों का वेटिंग में टिकट है तो क्या वो 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं या फिर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन भाई साहब का मुझे लगता है कि 1700 रुपया डूब गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी मालूम नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपका भी बैलेंस डूब सकता है। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसा है कि फाइनली इन्होंने एक टिकट में 5 लोगों का टिकट बुकिंग तो किया ही था। ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद एक टिकट कंफर्म, 4 टिकट वेटिंग में ही रह गया। तब भाई साहब को यह कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या 4 लोगों का जिसका भी टिकट वेटिंग लिस्ट में वो ट्रैवल कर सकता है कि नहीं। ये तो मैं आपको बात बता दिया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी और भी डीप में जाने की ज़रूरत है। और मान के चलिए अगर 4 लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे तो क्या पैसा वापिस भी आएगा, और अगर पैसा वापिस आएगा तो कितना आएगा और क्या प्रोसेस होता है। और मान के चलिए कि कोई भी लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, मतलब कि रिफंड कैसे मिलेगा। अगर जिसका टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है उसका तो रिफंड देना चाहिए अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन कैसे। चूँकि दोस्तों इसका बिल्कुल अलग रोल होता है उन मुकाबले के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी इंडियन रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं एक से ज्यादा लोगों का, तो दोस्तों अगर ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद कंफर्म होता है, कुछ टिकट कंफर्म, कुछ टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, सारा का सारा टिकट कंफर्म हो जाता है, सारा का सारा टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तब इन सभी के नियमों एवं प्रोसेसों को जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। वरना दोस्तों आपका पैसा 1700 रुपया जिनका यह भाई साहब का डूबा है, हो सकता है कि कहीं आपका भी ना डूब जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप इंडियन रेलवे में ऑनलाइन टिकट एक से ज्यादा लोगों का वेटिंग लिस्ट में बुक करते हैं और अगर ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद सबसे पहला केस कि जितना भी लोगों का अपने वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग किया है वो सारा का सारे टिकट कन्फर्म हो गया है, तब दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान के चलिए कि आप एक साथ 5 लोगों का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुकिंग किए थे, लेकिन ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद सारा का सारा मतलब 5 का 5 टिकट कंफर्म हो गया है, तब दोस्तों इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब 5 का 5 लोगों को तो पता है कि मैं ट्रैवल सब लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा नियम आता है कि ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद 5 का 5 टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह गया है, तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भाई साहब जानते हैं कि ऑनलाइन में बुक किया गया वेटिंग टिकट ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं होता है तो वो लोग भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और इसका पैसा 3 से 7 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया जाता है उसी बैंक में जिस बैंक से आपने पैसा कटाया हो। लेकिन इस बात में एक बात ध्यान देने वाली बात है कि मैं कह रहा हूँ सबका सब टिकट, मतलब कि अगर आपने एक साथ 5 लोगों का टिकट बुकिंग किया है तो चाहे तो ट्रेन चार्ट बनने के बाद 5 का 5 टिकट कंफर्म हो जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद 5 का 5 टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों प्रॉब्लम होता है असली रीजन नंबर 3 की वजह से कि भाई साहब ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद कुछ टिकट कंफर्म हो जाता है और कुछ टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है। मतलब क्या है दोस्तों कि आप एक साथ 5 लोगों का टिकट बुकिंग किए, जैसे कि इन भाई साहब के हुआ, एक का कंफर्म हो सकता है 4 लोगों का वेटिंग में ही रह गया, 2 लोगों का कंफर्म हुआ 3 लोगों का वेटिंग में रह गया, 3 लोगों का कंफर्म हो सकता है 2 लोगों का वेटिंग में रह गया, 4 लोगों का कंफर्म हो सकता है 1 लोगों का वेटिंग में रह गया। तब दोस्तों इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं पार्शियली कन्फर्म वेटिंग लिस्ट। मतलब कि पार्शियली का मतलब हुआ कि कुछ टिकट कन्फर्म, कुछ टिकट वेटिंग लिस्ट में रह गया। तब इस कंडीशन में काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होता है। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर आप सभी के साथ भी ऐसा सिचुएशन कभी आए कि अगर आपने ऑनलाइन में वेटिंग टिकट बुक किया है एक टिकट में एक से ज़्यादा लोगों का और ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद कुछ टिकट कन्फर्म और कुछ टिकट
वेटिंग में ही रह जाती है। तब दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर मान के चलिए जितना भी टिकट कन्फर्म हुआ है और जितना भी टिकट वेटिंग में रह गया है, उन सभी लोग अगर ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई समस्याएं नहीं आने वाली है। और अगर सब लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो क्या सब लोग ट्रैवल कर सकते हैं? तो दोस्तों सब लोग ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको टीटी से परमिशन लेना होगा। अगर टीटी परमिशन दे देता है तो सब लोग जाइए और कोई भी कुछ करने की ज़रूरत, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि जैसे इन भाई साहब के साथ हुआ कि एक टिकट में 5 लोगों का है, एक टिकट कन्फर्म हुआ था, 4 लोगों का वेटिंग में रह गया था, तो अगर ये कन्फर्म वाला पैसेंजर तो आराम से जा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चारों लोग जाना चाहें तो सबसे पहले टीटी से परमिशन लेंगे और टीटी अलाउ कर देती है जाने के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। 5 भाई साहब जाइए और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग चल ही जाइएगा ट्रेन में तो यहाँ पर आपको पैसा रिफंड मिलेगा ही नहीं, चूँकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं कि क्या ये चारों जा सकते हैं। तो मैंने कहा टीटी से परमिशन लेना पड़ेगा, और एक बातों का ध्यान में रखना है कि टीटी परमिशन तब और तभी देती है जब इस सिचुएशन में 50% टिकट कन्फर्म और 50% टिकट कन्फर्म नहीं होता है। तो मतलब कि मान के चलिए 5 लोगों का टिकट बुकिंग किए हैं तो इसमें तो एक ही कन्फर्म है भाई साहब, 4 टिकट कन्फर्म नहीं है, तो 50% कन्फर्म नहीं, मतलब आधा आधा कन्फर्म होना चाहिए। तो कम से कम 5 लोगों का अगर आपने टिकट बुकिंग किया है तो कम से कम 3 लोगों का कन्फर्म जरूर होना चाहिए था। अगर 3 लोगों का कन्फर्म रहता और 2 लोगों का वेटिंग में रहता तो टीटी परमिशन दे देता। लेकिन अगर मान के चलिए 5 लोगों का में 1 लोगों का कन्फर्म हुआ है और 4 लोगों का वेटिंग में रह गया है तो टीटी परमिशन नहीं देगी, और अगर टीटी परमिशन नहीं देगी तो वो 4 लोग भाई नहीं जा सकेंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इस कंडीशन में 2 काम करना होता है। या तो आप कैंसिल टिकट कर दीजिए, और अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो टीडीआर फाइल करना होता है। ये दोनों नियमों को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इन बातों को नहीं समझें तो इन भाई साहब के तरह भी आपका भी पैसा यहाँ पर डूब सकता है। क्योंकि दोस्तों इन भाई साहब से मैंने बातें भी किया और काफ़ी तरीके से मैंने बारीकी से समझा कि आखिरकार ऐसा मामला क्या होता है। क्योंकि दोस्तों अगर पार्शियली कन्फर्म होता है और पार्शियली कैंसिल होता है तो इसका नियम बिल्कुल अलग है, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल खुद इन बात कर चुका हूं और मैं सारा प्रक्रिया जान चुका हूं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को तो पूरा जरूर देखिए, वरना दोस्तों आपको इन भाई साहब की तरह ही समस्या का भुगतना पड़ सकता है। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर अब 5 भाई साहब लोग नहीं जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। क्योंकि 4 लोगों का वेटिंग में 1 टिकट कन्फर्म हो गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब टिकट को कैंसिल कर देना है। आप लोग ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद जिस भी आईडी से बुक किए हैं टिकट, उस आईडी में जाइए और टिकट कैंसिल करिए। अगर कैंसिल हो गया तब तो यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा, और कैंसिल होगा ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले ही। आपका ट्रेन का शेड्यूल टाइम जितना है उससे आधा घंटा पहले कैंसिल होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात कैंसिल कर दीजिए, और अगर कैंसिल हो गया तब तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस करके पूरा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन इन भाई साहब को समस्या क्या हो रहा था कि इनका टिकट जब कैंसिल कर रहे थे तो कैंसिल ही नहीं हो रहा था। अब करे तो करे क्या? तो हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका भी टिकट कैंसिल नहीं हो रहा है तब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले काम कर सकते हैं टीडीआर फाइल। अगर कैंसिल नहीं होगा तो टीडीआर फाइल करिए। ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों टीडीआर फाइल करने के लिए आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिरकार किस रीजन से आप टीडीआर फाइल करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ है कि ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद कुछ टिकट कन्फर्म, कुछ टिकट वेटिंग में ही रह गया है, और अगर सारा का सारा पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उस ट्रेन में, मतलब कि कन्फर्म वाला भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, जिसका वेटिंग रह गया वो भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा, पता है क्या, कौन सा रीजन? पार्शियली कन्फर्म्ड या फिर वेटिंग लिस्ट एंड ऑल पैसेंजर आर नॉट ट्रैवल्ड। मतलब कि इस टिकट में पार्शियल टिकट कन्फर्म हो गया है और पार्शियल टिकट मतलब कि वेटिंग में ही रह गया है, लेकिन इस सब के बाद भी कोई भी पैसेंजर ट्रैवल नहीं करना चाहता है। तो अगर आप ये रीजन देंगे तो आपका टीडीआर फाइल हो जाएगा, और यहाँ पर टीडीआर फाइल होने के बाद आपका अमाउंट आने में कुछ टाइम लग सकता है, और यहाँ पर हो सकता है कि आपका कितना रिफंड अमाउंट आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैंसिलेशन चार्जेस निकट करके आपको पूरे पैसे वापस आ सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों टाइम लग सकता है 7 से 15 दिन से लेकर के 60 से 90 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कैंसिल हो जाता है तब तो 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर में आ जाएगा, लेकिन टीडीआर फाइल करने के बाद आपको टाइम इतना लग सकता है 7 से 15 से
लेकर के 60 से 90 दिन तक आपका यहाँ पर पैसा आने में लग सकता है अगर आप TDR फाइल करते हैं तो। और TDR फाइल करना ही होगा अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो, वरना दोस्तों रिफंड नहीं आने वाला है। आप दोस्तों आप सभी लोग कहिएगा कि TDR फाइल हम कैसे करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि TDR फाइल कैसे करना है। अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। तो अगर इन भाई साहब ट्रेन खुलने से आधे घंटे पहले TDR फाइल कर दिए होते तो हो सकता है इनका टिकट आराम से TDR फाइल हो जाएगा और इनका पेमेंट रिफंड आ जाता। लेकिन अब इनका कुछ नहीं होने वाला है, अब इनका 1700 रुपया डूब चुका है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा रीजन के बारे में कि मान के चलिए ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद एक टिकट कन्फर्म हो गया है और 4 टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन जिनका एक टिकट कन्फर्म हुआ है वो लोग जाना चाहते हैं और जिनका 4 टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो जिनका 4 टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है वो लोग नहीं जाएंगे तो इनका पैसा वापस कैसे आएगा? तो पैसा वापस आने का इसमें दूसरा रीज़न होता है, इसमें दूसरा काम करना पड़ता है। तो जो एक लोगों का जिनका टिकट कन्फर्म हुआ है अगर वो ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उस ट्रेन में जब भी टिकट चेक करने आएगा तो उस TT से आपको टिकट दिखा करके बात करना होगा, कुछ ऐसा कहना होगा कि मैंने इस टिकट में 5 लोगों का बुक किया था लेकिन मेरा सिर्फ कंफर्म हुआ है तो मैं ही ट्रैवल कर रहा हूं और बाकी 4 लोगों का कंफर्म नहीं हुआ है, तो आप मुझे एक गार्ड सर्टिफिकेट बना करके दे दीजिए जिसे मैं TDR फाइल करूं तो मेरा रिफंड पैसा आ जाए। दोस्तों आपको ये बताना होगा। उसके बाद दोस्तों वो TT क्या करेंगे, आपको एक गार्ड सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे जिसमें वो लिखेंगे कि एक टिकट में 5 लोगों का था जिसमें इन्हीं का कन्फर्म हुआ है, 4 लोगों का कन्फर्म नहीं हो पाया है। तो अगर वो लोग आपको बना के वो सर्टिफिकेट दे देंगे तो वो सर्टिफिकेट आपको ले लेना है और डेस्टिनेशन एड्रेस पहुंचने से 72 घंटा के अंदर में आपको क्या काम करना है मैं आपको बताता हूं। इस रीजन में भी आपको TDR फाइल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना होगा पार्टी पार्शियली कन्फर्म वेटिंग लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट पैसेंजर नॉट ट्रैवल्ड। मतलब कि कुछ टिकट कन्फर्म हो गया है ट्रेन चार्ट बनने के बाद, कुछ टिकट वेटिंग में ही रह गया, लेकिन अबरी बार वेटिंग वाला सिर्फ पैसेंजर ट्रैवल नहीं कर रहा है लेकिन कन्फर्म वाला पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है। तो जो कन्फर्म वाला पैसेंजर ट्रैवल कर रहा होगा अगर वो TT से गार्ड सर्टिफिकेट ले लेंगे तो ये रीजन में जब आप सेलेक्ट करेगा तो वो मांगेगा सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद इतना ही नहीं, वो सर्टिफिकेट को बाय पोस्ट आपको पोस्ट करना होगा इंडियन रेलवे को। तो आप लोग जो है पोस्ट का एड्रेस देख सकते हैं IRCTC के वेबसाइट पर। तो आपको पोस्ट किस एड्रेस पे करना है आप दोस्तों यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा रीजन ये होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अच्छा ये तो दोनों मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरा रीज़न के बारे में कि अगर सबसे पहले ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद कुछ टिकट कंफर्म होता है, कुछ टिकट कंफर्म नहीं होता है और कोई भी पैसेंजर नहीं जा रहे होते हैं और अगर आप TDR फाइल करना चाह रहे हैं लेकिन TDR फाइल भी सक्सेसफुली नहीं हो रहा है, तब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इसी नंबर पे IRCTC को कॉल करना होगा। वो लोग दोस्तों आप लोगों को एक प्रक्रिया बताएंगे ईमेल करने के लिए। सो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि अगर आप एक टिकट में एक PNR नंबर में एक से ज़्यादा लोगों का वेटिंग में टिकट बुक करते हैं और ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद अगर कुछ टिकट कन्फर्म हो जाता है, कुछ टिकट कन्फर्म नहीं होता है, तो किन किन सिचुएशन में आपको कौन कौन सा नियम का पालन करना है और कौन कौन सा काम करना है। अगर इन सब काम करते हैं तो ही आपको पेमेंट यहाँ रिफंड आ पाएगा, वरना दोस्तों आप लोग कुछ नहीं करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि चार्ट बनने के बाद मैनुअली कैंसिल हो जाएगा, जो का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो मैनुअली कैंसिल नहीं होगा। मैनुअली कैंसिल सिर्फ और सिर्फ किस कारण से होता है कि मान के चलिए आप एक टिकट में 5 लोगों का बुक किए हैं, 5 टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5 टिकट कंफर्म हो गया तब 5 लोग ट्रैवल करिए। लेकिन अगर इन भाई साहब की तरह एक टिकट कंफर्म और 4 टिकट वेटिंग। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी मैं आप लोगों को काफ़ी जो है अच्छे तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन में एक से ज़्यादा लोगों का वेटिंग में टिकट बुक करते हैं, लेकिन ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है और काफ़ी सारे लोगों को पैसा यहाँ पर इस तरीके से डूब गया होता है। और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स का भी एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने सोचा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ ही नहीं और मेरा पेमेंट रिफंड आया ही नहीं। तो दोस्तों हाँ, ऐसा हो ही सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।